हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे। दैट इज द चैप्टर ट्राइंगल। सो दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द थ्योरम नंबर 6.5। सो 6.5 थ्योरम क्या था यहाँ पे। सो देर आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। व्हाट इज द स्टेटमेंट? area of ratio of two similar triangle is equal to ratio of square of their sides. So for example, this is the A B C D E F. Okay, so area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to square, यहाँ पे AB square divided by DE square is equal to BC square divided by EF square is equal to AC square divided by DF square. इस प्रकार से करना है। ये मैं थ्योरम बताया था, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। So now what asking here in this one, let the triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या है, एरिया भी दिया और ट्राइंगल सिमिलर भी है। इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड द BC। हमको BC पता करना है। सो नाउ फर्स्ट गिवन हियर, गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF और क्या दिया यहाँ पे, EF is equal to, its value is 15.4 centimeter and BC we have to find out. Then area of triangle ABC is equal to 64 centimeter square and area of triangle DEF, triangle लेंगे, area of triangle DEF is equal to 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आएगा। अब सेम हमको वही लेना है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय DF स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे ये दो यूज करना है क्योंकि BC हमको फाइंड करना है और इसका एक वैल्यू दिया, दिस वन एंड दिस वन वी हैव टू यूज। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। इसका वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है, 64 डिवाइडेड बाय 121 इज इक्वल टू BC नहीं है, सो BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF दैट इज 15.4 होल स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हम एक ले लेंगे कॉमन, दोनों मिला के स्क्वायर करेंगे। 64 डिवाइडेड बाय 121 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय 15.4 होल स्क्वायर। नाउ अब इसको लाएंगे, इसको अंडर रूट में डालेंगे। BC डिवाइडेड बाय 15.4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 121। सो BC डिवाइडेड बाय 15.4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 11 होता। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू, ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 बाय 11 इंटू 15.4, 11 1 11, 11 1 11, बच रहा कितना, 4, इधर लगाएंगे 4, सो 11 4 जा। सो नाउ BC इज इक्वल टू 8 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4 इंटू 8, सो BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। ऐसे आएगा, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो हमको ये ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अनुसार जो है मैं यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ किया। हियर द डायगोनल्स
of a trapezium ABCD with AB is parallel to CD. So this AB is parallel to CD, intersect each other at point O. If AB is equal to 2 times of CD, find the ratios of the area of triangle AOB and COD. ओके, सो हमको रेशियो पता करना है. नाउ फर्स्ट हमको ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम, ये और ये साइड दिया ना, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है. सो नाउ गिवन ABCD is a trapezium and AB is parallel to DC. Now in triangle AOB and triangle DOC, AOB DOC दोनों को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वन, this angle and this angles are equal, alternate angles, this one and this ones are equal, and this is also a equal. So this is the alternate angle and this is the vertically opposite angles. In a transversal, we studied in a transversal when the line comes like this in a parallel line, so alternate angles are equal. So this is the transversal line in the parallel line, this is also a transversal line in between the parallel line. So alternate angles are equal, ये equal होते हैं और ये equal होते हैं, and this is the vertically opposite angle. So now in this one AOB में ले रहे हम फर्स्ट OAB, ये आया OAB is equal to OCD. So this is the alternate angle. ये हो गया. अब वो और वो लेना है. सो ABO is equal to CDO. This is also a alternate angle. नेक्स्ट और एक है BOA is equal to COD. BOA ये वाला and COD this one. This is the vertically opposite angle. Okay, now so therefore triangle AOB is similar to triangle DOC by the angle similarities. ओके, अब रेशो लेना है. सो यहाँ पे और एक गिवन दिया AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD. अब इसका रेशो लेंगे हम. एरिया ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC, दोनों ट्राइंगल का एरिया. तो अब हमको क्या लेना है, ये साइड न लेंगे, ये और ये न लेंगे, ये दिया क्वेश्चन में हम ये लेंगे. ओके, AOB फर्स्ट, दैट इज द AB डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD स्क्वायर. नाउ इसको ऐसे ही रहने देते हैं. नेक्स्ट AB is 2 टाइम्स ऑफ CD. सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे इसके प्लेस पे 2 टाइम्स ऑफ CD, दैट इज द होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय CD होल स्क्वायर. यहां पे है AB is 2 टाइम्स ऑफ CD, ऐसे सब्स्टिट्यूट किए. नाउ दिस 2 मीन्स ये हो जाता 4
CD स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. सो CD स्क्वायर कैंसल, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1. सो दिस इज व्हाट area of triangle ABC divided by area of triangle DOC. AOB. So it means what? 4:1. इसका रेशियो आएगा 4:1. इस प्रकार से हमको लेना है. Now the question number 3 बच्चों. Question number 3 is here. In figure ABC and DBC are the two triangles on the same base. ये फिगर है यहाँ पे दिया बुक में. So this is the triangle ABC and DBC having the same base. BC is the same base. दोनों को आ रहा same base. If AD intersect the BC, तो AD और BC जो है intersect हो रहे O पे, यानी कट हो रहे. Show that area of triangle ABC divided by area of DBC is equal to AO divided by DO. ये हमको प्रूफ करना है. So now इसके लिए फर्स्ट हम क्या करना है, यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. These are the perpendicular on the BC. यहां पे एक आएगा 90 डिग्री और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. सो दिस इज द, इसको लेंगे हम ABCD. दिस इज द E एंड दिस इज द F, दिस पॉइंट नेम. सो ड्रॉ AE and DF perpendicular on BC. Now area of the triangle A, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे. एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC divided by area of the triangle DBC is equal to, we know that area of the triangle is equal to half base into height. Yes. तो अब ये ट्राइंगल में क्या होता है, ये बेस होता है, BC ऑलरेडी दिया, BC इज द बेस एंड दिस इज द हाइट. एंड इन दिस ट्राइंगल BC इज द बेस एंड DF इज द हाइट. ओके, सो हाफ बेस इज BC इंटू हाइट इज AE, ऊपर वाले ट्राइंगल में. हियर हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाता उधर साइड में DF होता, ये वाले ट्राइंगल में DF. सो दिस इज कैंसल, that is AE divided by DF. So this is the one. Now this is what area of triangle ABC divided by area of DBC. ये हो गया. Now अब हमको क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है. These two triangles are similar. In triangle AOE and triangle DOF. So angle AEO is equal to DFO. Each one is 90 degree. Okay, ये वाले AEO ये 90 हो गया, DFO दिस इज ऑल्सो ए 90 डिग्री. नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स EOA इज इक्वल टू FOD. सो दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों EOA FOD. Now therefore triangle AOE is similar to triangle DOF by the angle
एंगल सिमिलैरिटीज हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाते, प्रोपोर्शनल हो जाते। सो इसको हम ले सकते AE डिवाइडेड बाय दिस AE डिवाइडेड बाय DF इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय DO डिवाइडेड बाय DO। ये साइड और ये साइड आ गया ना। नाउ फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, यहां पे क्या था AE बाय DF, AE डिवाइडेड बाय DF। अब AE बाय DF क्या है, AE डिवाइडेड बाय DF मीन्स AO डिवाइडेड बाय DO। इसके प्लेस पे हम ये लिए, सो बाय इक्वेशन 1 के अनुसार, सो दिस इज द एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फर्स्ट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC जैसे हमने यहाँ पे लिया। सो दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट और इस साइड पे हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसको सिंप्लीफाई किए, फर्स्ट ये आ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी वांट टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आफ्टर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर वी हैव टू टेक इट्स साइड्स रेशियो, दैट इज AE डिवाइडेड बाय DF, AO डिवाइडेड बाय DO। ये आ गया है ना। तो फिर ये वैल्यू क्या किए, दिस वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज AE डिवाइडेड बाय DF मीन्स AE बाय DF इज दैट इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय DO। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, hence proved. Now the question number 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, इफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल का एरिया भी सेम है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमको प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बोल के प्रूव करना है। सो हम क्या लेंगे, फर्स्ट let triangle ABC is similar to triangle DEF। दो ट्राइंगल हम लिए, दोनों सिमिलर है बोल के लिए। अब दोनों सिमिलर है तो क्या हो जाता, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय DF स्क्वायर, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय DF स्क्वायर। इस प्रकार से आएगा। और एक क्या दिया, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ DEF। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF। क्वेश्चन में दिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर इक्वल, एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया सेम है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे। सो एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF, ओके, दैट इज इक्वल टू 1। यहां से इधर आ गया, कुछ नहीं रहा तो 1 रहता है ना। सो इसको हम 1 भी देंगे। So this value is 1, so it means this whole is also 1, यहाँ 1 हो जाता ना। So therefore this is the 1 is equal to AB square divided by DF square is equal to BC square divided by EF square is equal to AC square divided by DF square by 1 by equation number 1। सेम 1 आया, ये 1 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ पे 1 हो गया, ये सेम एज इट इज आ गया। नाउ अब एक इसमें क्या लेंगे, एक एक पेयर लेंगे, ये दोनों लेंगे। सो
ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ये पेयर लेंगे, बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आके इसको इंटू होता 1 को, क्या बनता है ये, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू डी एफ स्क्वायर, सो डी एफ स्क्वायर। नेक्स्ट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। नेक्स्ट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। नाउ द स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसल हो जाता, बचता क्या, ए बी इज इक्वल टू डी एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। साइड सेम आ रहे ना, एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल का साइड, ये एक ट्रायंगल का साइड, ये एक ट्रायंगल का साइड। सो therefore the triangle ABC is congruent to triangle DEF by the side similarities. साइड सिमिलैरिटीज, इसके प्रकार से ये सिमिलर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्या किया हम, ये तो गिवन वैल्यू है, यहाँ पे हमने रेशो डाला, फिर यहाँ पे ये दिस इज आल्सो ए गिवन, ये भी दिया क्वेश्चन में, सो दिस इज आल्सो ए गिवन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाए तो यहाँ पे 1 आ गया। दिस 1 वैल्यू, एरिया ऑफ द ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ, दैट इज द 1 दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1, सो दैट इज द बाय द 1, हम यहाँ पे लिखे। नाउ वी हैव टू टेक द 1 1 पेयर, पहले ये 2 का पेयर लिए, नेक्स्ट ये 2 का, और बाद में ये पेयर लिए। सो अगेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई टू दिस 1 into df, that is the df square, so here df square. Okay, next ef square multiply to the 1, it will get ef square, same ऐसे आएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, then these sides are equal. It means what, the area of the triangle ABC is congruent to triangle DEF by the side similarities. Now the question number 5th बच्चों, question number 5th is here, figure is not in the book. According to that questions, I have draw the figure. DE and F are respectively the midpoint of the side AB, BC and CA. So DEF midpoint है किस पे, AB पे, BC पे and CA पे midpoint है, यानी इक्वल हाफ ऑफ जो है डिवाइड हो रहे ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड डी ई एफ, ये वाला ट्राइंगल का रेशियो और बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी हमको फाइंड आउट करना है, दोनों का रेशियोज। सो सेम थिंग यहाँ पे जो दिया ना, हमको वही लिखना है, डी ई एंड एफ are midpoint of AB, BC and CA. So this is the midpoint. Midpoint means, and another thing is, अब हमको क्या करना है, फर्स्ट ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमको क्या करना है, रेशियो इसको जो है सिमिलर प्रूफ करना है। सो और एक चीज, अब हम ये ले रहे, सो DE is parallel to AC. This DE is parallel to AC. Now, और एक BD is half of AB, क्योंकि मिड पॉइंट है, BD is half of AB, AB का आधा है BD. Now, in triangle पहले ये वाला लेंगे छोटा, DBE and triangle ABC.
ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है हमको। फर्स्ट हम क्या लिए, डी बी ई लिए। सो एंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए बी सी, दोनों में बी आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द कॉमन एंगल, ये एक हो गया। नेक्स्ट बी ई डी इज इक्वल टू बी सी ए। छोटे ट्रायंगल में ये और बड़े वाले ट्रायंगल में ये होता है। कैसे होता है, बिकॉज बोथ आर द पैरेलल लाइन। पैरेलल है तो क्या हो जाता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो देयरफॉर द ट्रायंगल ए बी ई, सॉरी ए बी नहीं, हम कौन सा लिए थे, डी बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये सिमिलर हो गया, ये वाला एक, ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सो नाउ these two are similar. Next one, if it is similar means this is also a similar and this is also a similar. We have to take here, let triangle ABC, triangle ABC or area of triangle ABC is equal to the x. हम x बोल के लेंगे। नाउ अब हम एरिया लेंगे, यहाँ पे एरिया का रेशियो लेंगे। फर्स्ट एरिया ऑफ, फर्स्ट कौन सा लेते हैं हम, ये लेते ट्राइंगल डी बी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इसमें एक साइड लेना है तो कौन सा लेंगे, फर्स्ट ये लेंगे बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और डी बी और बी डी कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। नाउ दिस डी बी इज हाफ ऑफ द ए बी, हाफ ऑफ द ए बी होता। सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ द ए बी, इन्हें तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं दिखेगा ये। So this dB is half of AB whole square divided by AB square. अब इसको ओपन किए, हाफ मीन्स ये क्या हो जाता, 1/4 AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। सो दिस कैंसल। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ DBE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC, बच रहा क्या यहाँ पे, हाफ, 1/4, सॉरी 1/2 नहीं 1/4 हो रहा, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4। सो दिस इज एरिया ऑफ DBE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई हियर। सो एरिया ऑफ DBE is equal to 1/4 into area of ABC। ये जो है इधर मल्टीप्लाई हुआ। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ द ABC मीन्स व्हाट, मैं यहाँ पे लिखा था एरिया ऑफ द ABC मीन्स दैट इज द x, हम x लिए थे तो हम यहाँ इसको क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। सो एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू 1/4 x। सो इसका एरिया कितना आ रहा, 1/4 x आ रहा। सो दिस इज ऑल्सो 1/4 x, दिस इज ऑल्सो 1/4 x। अब हमको ये पता करना है सिर्फ इसका एरिया और बड़े वाले का एरिया, ये दोनों का रेशियो हमको पता करना है। सिमिलरली इसका 1/4 हो रहा, 1/4 x हो रहा, तो वो भी वैसे ही होता। सिमिलरली FEC, एरिया ऑफ FEC इज इक्वल टू 1/4 x, कॉमा एरिया ऑफ ऊपर वाला ADF
इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4x। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब हमको एरिया इसका पता करना है। सो एरिया ऑफ, ये भी सेम ही होता पर हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया वहां पे DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ DBC माइनस एरिया ऑफ DBC, एक FEC, ये एक माइनस करना है, बड़े वाले ट्रायंगल में से ये एक और ये एक माइनस करना है, ओके, माइनस एरिया ऑफ ADF, ये तीनों माइनस करना है, तब जाके हमको ये मिलता। सो दैट इज, दिस वन इज द x, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, दैट इज द x, हम x लिए थे x, एंड दिस वन इज द 1/4x minus 1/4x, this is also minus 1/4x। ये कितना होता, x डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, साइन माइनस 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 है तो 1 + 1 + 1 दैट इज द 3x डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट एलसीएम, यहाँ पे 4 आएगा, 4 × x 4x माइनस 3x, देन दैट इज 4x माइनस 3x मीन्स x डिवाइडेड बाय 4। इट मीन्स व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 4x। सो दिस इज द एरिया ऑफ DEF। सेंटर का भी उतना ही आ रहा, एरिया ऑफ DEF। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अब हमको ये पता करना है, सारा हमको पता है यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, DEF कितना है, DEF है 1/4x एंड दिस इज ऑल्सो x। ABC का x है, इसका 1/4x है, so x cancel, that is equal to 1/4। so this is what area of DEF divided by area of ABC, इस प्रकार से करना है हमको, अंडरस्टूड। यहाँ पे दिया इन द क्वेश्चंस DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CA, यानी ये मिडिल पॉइंट है, यानी इक्वल लेंथ में डिवाइड हो रहा। फर्स्ट हम क्या करते, एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, इट मीन्स व्हाट, दिस इन द ट्राइंगल ABC एंड DBE, ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। कैसे प्रूफ किए, सो दिस इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स ABC एंड DBE, छोटे और बड़े ट्राइंगल को कॉमन आ रहा B, और एक ये और ये क्या होते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते, बिकॉज बोथ आर द पैरेलल लाइन, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दैट्स व्हाई बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द एंगल। ये एक एंगल आएगा और ये एंगल आएगा, बड़ा वाला ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होते। नाउ आफ्टरवर्ड्स इफ इट इज, सो आफ्टर similarity we have to write down the area of the triangle DBE divided by area of the triangle ABC। so हम वहाँ पे किए, ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस होल ट्राइंगल, क्या हो जाएगा। सो आफ्टर राइटिंग दिस वन, उसका साइड जब लेते हैं हम, ये ट्राइंगल का क्या होता, DB² डिवाइडेड बाय AB², ऐसे लिए थे ना हम, DB² डिवाइडेड बाय AB²। सो DB को हम यहाँ पे चेंज किए, DB इज द हाफ ऑफ AB² डिवाइडेड बाय AB²। सो ये कैंसल होके 1/2 आया था, ये दोनों का रेशियो लिए समय, ओके, इतना आया। फिर इसके बाद जो हो गया, यहाँ पे x ले लिया हम, ABC का वैल्यू x ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर इसको ओपन करते समय क्या किए, 4 आ गया, ये दिस इज द 4, ये होता 1/4 AB² डिवाइडेड बाय AB², ये दोनों कैंसल, बच रहा 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम, इसके डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ द ट्राइंगल DBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाए, वो हो गया 1/4x हो गया, है ना। So this area is 1/4x. Similarly, this is also 1/4x.
1/4x. नाउ फाइंड दिस वन. इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, उसमें से ये माइनस करना है, फिर ये माइनस करना है, फिर ये माइनस करना है, ये आएगा. सो यहाँ पे किए एरिया ऑफ द DEF मिडिल वाला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस वन, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस वन एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस वन. इसका वैल्यू आ जाती है. इसका वैल्यू कितना है, सॉल्व किए तो 1/4x ही आया. फिर दोनों का क्या करना है, रेशियो डालना है. किसका, ये ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का. इसका कितना है 1/4x है, बड़े वाले ट्रायंगल का कितना है x है. सो 1/4x डिवाइडेड बाई x, एक्सेस कैंसिल होके 1/4 आता. इस प्रकार से हमको करना है.